ये लेना। जी पापा। वैसे भाईजान भाभी का बड़ा हौसला है, हम इतनी दूर भेज रहे हैं। मेरा तो दिल सोच के ना कांप जाए, मैं तो नहीं कर सकती। तुम बेवकूफ औरत हो ना, बच्चों से प्यार होता है बच्चों को कामयाब होते देखना। और एक हमें ये कबाड़िए का फोन ले लो, हमारे पास भी होते पैसे भाई, हम भी भेजते अपने बच्चे को, कोई अमेरिका, इटली, कोई फ्रांस, चलो स्पेन ही भेज देते, बुल फाइट देख लेता जाके। वैसे पप्पा जान अगर सच पूछें तो मेरा वहां जाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। लो। अपनों की बात ही कुछ और होती है और अपनों से दूर होने की वसीयत बहुत तकलीफदेह होती है। मेरा बस चले तो मैं जाऊं ही ना, मैं चला भी जाऊंगा तो मेरा दिल तो वहीं अटका है। एक हम अटके में तुम्हारी पप्पो के साथ अभी तक अटके ही चले जा रहे हैं। पी लो यार, चाय तो पी लो। का क्या भरोसा, दिल को यूं जलाना क्या, जो नसीबों में लिखा हो, खो के यूं पछताना क्या, बनता है वक्त मरहम, जख्मों से घबराना क्या, अपने हो जो पराए, गैरों से शर्माना क्या, क्यों तूने तोड़ा ये दिल मेरा तोड़ा, हाँ मुझे छोड़ा कहीं कभी ना छोड़ा, ओ जालिमा, ओ जालिम, लागी रे तुझसे लगन, कोई भी दुआ ना मांगू रे, मांगू मैं सजन, ओ जालिमा। और इससे ये कह रहा था कि ये मेरा इंतजार करे, मैं वापस आऊंगा, क्योंकि इससे मोहब्बत करता हूं मैं, और अपनी मोहब्बत के बीच में किसी को आने नहीं दूंगा। आपके पास अमानत है ये मेरी, खयानत मत कीजिएगा। उठ जाओ रूसा, कब तक शोक मनाती रहोगी? आपने अच्छा नहीं किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपके दिल में वलीद के लिए इतनी नफरत और दुश्मनी है। मैं तो सोचती थी कि आप आदतन मजबूर हैं, लेकिन फिलहाल आपने सोचा भी कैसे कि। मेरी बात सुनो, मैंने जो भी कुछ किया ना वो वलीद से पीछा छुड़ाने के लिए किया, इससे बेहतर हल नहीं था मेरे पास। और क्या गलत किया मैंने? हो सकता है बिलाल तुम क्या हो गया आप ही? सोच कर तो बोलो, क्या बोल रही हो? इतना सोच समझ के काम करने लगी ना तो हो गया नुकसान। और मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, खाना खावा के। इन्हें क्या हुआ? शबा, जाके देखो क्या हुआ इसे। वलीद जी, वलीद, वलीद बेटा, वलीद, इधर इधर बच्ची, इधर। हाँ। कुछ अपाका हुआ अबू? अरे आप सुकून हुआ कुछ, वरना दर्द आज कह रहा था कि या मैं नहीं या सलीम तू नहीं। अरे मेरी बेटी एक तुम हो जिस इस घर में मेरी फिक्र, हालांकि ये काम तुम्हारी माँ के करने के, लेकिन नहीं। आधा घंटा हो गया, अब देख लो चाय का कहीं दिख नहीं रही वो, कहीं दिख नहीं। लो ये आ गई। अब क्या करूं, सर में डाल लो?
दूध खत्म हो गया था, पड़ोस से मंगवाया। अब्बू बेचारे के लिए तो हर चीज ही इस घर में कम रहती है, और वो उरूसा मैडम है, आधी रात को भी कोई चीज मांगेंगी ना तो अम्मी पेश कर देंगी फौरन से। हाँ 16 आने दुरुस्त कही बेटी तुम्हें बात कमाता नहीं हूं ना इसका। ये दर्जन जो है ना रूप जमाती है मुझे। हालांकि मैं मजाजी खुदा इसका सर का ताज अरे पैरों में रोल दिया इसने तो। मैं तुम्हें बताऊं, नोटों की दोस्त है ये, नोटों की। अरे पैसे लाके रख दूं तो लैला मजनू, वरना तू कौन और मैं कौन। क्यों ऐसी शक वाली बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह जानता है मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। सलीमा, हम कमाए या ना कमाए, आपका इज्जत और एहतराम मेरे दिल में हमेशा ऐसा ही है। अरे तो मोहब्बत तो नहीं करती ना, तो जब से ये कमर का दर्द शुरू हुआ है तब से नहीं कुछ कमा सका, वरना कुछ ना कुछ तो तुम्हारी हथेली पे लाके रखता ही ना। कमर का दर्द कब से शुरू हो गया? अरे भाई वो कांधे से कमर पे ही चला जाता दर्द। देख समझ रही, झूठ बोल रहा हूं। अरे झूठे तुम लोग हो, अव्वल नंबर के फरेबी। सारी जिंदगी तुम लोग की झूठ बोलते बोलते गुजर गई, और मेरी बदकिस्मती है ये गोरे रंग पे मैं मार खा गया। अरे अम्मा ने तो सांवली पसंद की थी, मैं पता नहीं क्या। और भाई इसका, मैं तुम्हें बताऊं, हमारे पैसे दबा के बैठा है और बेटा जा रहा है अमेरिका। अरे ये होते हैं शातिर और कमीने लोग। अब क्या स्टैचू ऑफ लिबर्टी बन के खड़ी रहोगी? जाओ चाय तो पी लेने दो। मेरे लिए भी ले आती है कप, अब ले ही आई थी तो। तू पी ले मेरी बच्ची। नहीं अरे ले 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 ले। तबीयत ठीक नहीं है ना बच्ची, तू ही तो है मेरा ख्याल रखने में। कैसे बेटे? ठीक हूँ वलीद, मैं चाहता हूँ यहाँ से जाने से पहले अपने सारे गम, परेशानियां और तकलीफें तुम यहीं छोड़कर जाओ। अपने साथ कोई दुख ले जाने की जरूरत नहीं। चंद दिन रह गए तुम्हारे जाने में, तो ये चंद दिन अपनों के साथ अच्छी तरीके से गुजार लो बेटा। आओ नाश्ता करो हमारे साथ। मैं आता हूँ फ्रेश होकर। अरे भाई, पहले ही बहुत मुश्किल से अम्मी को राजी किया, अब ये फरमाइशी प्रोग्राम। अब अम्मी ने इनकार कर दिया ना, बाद में मुझे इल्जाम मत दीजिएगा। अरे भाई, आप भाभी को समझाएं प्लीज। समझाया था आप, लेकिन देखो वो कह रही है कि बरीना जरा अच्छी होनी चाहिए, वरना खानदान वालों के सामने नाक कट जाएगी। और एक तरीके से एक तो ये नाक ना हर छोटी छोटी बात पे कट जाती है। भाई सीधी सी बात, हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, उन्हें भी करना होगा, दैट्स इट। यार तुम साइमा को जानते नहीं हो, बहुत ही जज्बाती लड़की है वो। बात बात पे मरने मराने की बातें शुरू कर देती है, मुझे डर लगता है भाई उससे। भाभी की जज्बाती बातें ना आप कंट्रोल करें। क्या नाम है उसका, उनकी छोटी बहन अरुसा, उससे बात करके देखें ना, वो समझदार है और हमारी बात को अंडरस्टैंड करेगी। देखो तुम भी मेरी इस बात को मानोगे कि इतना अच्छा आइडिया दिया था यार मैंने चेक वाला, अगर वो कर लेते ना तो मेरी शादी हो गई होती। हाँ शादी तो हो जाती, लेकिन शादी की शुरुआत किससे होती? 2 नंबरी, धोखा और फ्रॉड से। भाई ऐसी बातों का ना बहुत बुरा अंजाम होता है यार। अरे तुम एक काम करो ना, तुम उरूसा से बात करो, वो समझाएगी साइमा को। अरूसा से मैं बात करूं? अरे मैं क्यों करूं, आपकी साली, आप बात करें। देखो तुम समझाते अच्छा हो ना, और तुम्हारी बातचीत भी है उससे, वो तुमसे बात करती है ना, तो तुम मेरे फोन से बात करो ना भाई। अरे मोहसिन भाई की कॉल।
अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ। मगर ये नंबर तो मेरे साथ ही हैं वो। अच्छा, तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जी बोलें। आपने रहमान साहब की बीवी से बात की थी, फिर? मना कर दिया उन्होंने। कहने लगी इतनी रकम का इंतजाम जो है मुमकिन नहीं। हद है, लाखों की कमाई है रोजाना की उनके स्टोर की, फिर भी उधार देते हुए ना मौत पड़ गई है। शेख साहब की बीवी से बात की है, अच्छी औरत है वो, देखो क्या जवाब देती। प्याला लेकर निकल जाती हूँ सड़क पे भीख मांगने के लिए, थोड़े से पैसे तो इकट्ठे हो ही जाएंगे, और कोई हल भी तो नहीं है। आपकी बेवकूफियों की वजह से ना ये दिन देखना पड़ रहा है। तुम अपनी माँ की परेशानी का कभी ख्याल ना करना। अम्मी, सब परेशानियों का हल निकल आया, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मोहसिन भाई के भाई बिलाल का फोन आया था। बिलाल ने तुम्हें क्यों कॉल की थी? आप ही सुनो तो, वो बहुत ही समझदार और अक्लमंद इंसान है, हमारी परेशानी का ख्याल कर रहा है। अरे बता भी दो, लड़की कहा क्या है? मतलब ये कि उन्होंने कहा कि ना कुछ दिया जाएगा ना कुछ लिया जाएगा। क्या? अरे सलीम साहब, कैसे हैं जनाब? कुछ इधर भी नजरे करम हो जाए। आप ठीक है? बाकी सब खैरियत से? ऊपर वाले का बड़ा करम है, 3000 रुपए का उधार हो गया, कुछ दे के बोझ ही हल्का कर लें। अरे क्यों जा रहे हो यार, पहले भी वापस कर दिया था, अभी कर दूंगा। आपकी बात ठीक है, लेकिन पहले कभी इतनी देर नहीं हुई, इस दफा तो काफी ज्यादा दिन हो गए। बच्ची की शादी तय कर दी है तो ऊपर से उन्होंने जहेज का तकाजा कर दिया, हाथ में कुछ है नहीं, हाथ खाली है, बस हो जाएगा किसी से। तो फिर क्या सोचा आपने? बस आप जैसे भाइयों से को मदद मांगी है, सब कुछ मिलके कुछ कर ही लेंगे, है ना? बात तो आप ठीक कह रहे हैं। वैसे बच्चियों की शादी करने खड़े हो ना तो अल्लाह की मदद शामिल हो ही जाती है। आप फिक्र ना करें, अल्लाह अपना करम करेगा, और हम लोगों से जो कुछ हो सकेगा ना इस सिलसिले में हम जरूर करेंगे इंशाल्लाह। अरे ये बागर भाई कैसी बात कर दी आपने, मैं यकीन माने भाइयों से बढ़ के आप दिल का बोझ हल्का कर दिया। अरे आप बस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही चालाक है बिलाल, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। आप ही, इसमें हमारा भी फायदा है। क्या फायदा? मैंने मोहसिन को इतनी अच्छी तरकीब बताई थी ना, सब कुछ बासानी हो जाता। अच्छा मुझे बताओ, ये चेक वाली बात आखिर कब तक छुपी रहती? शादी तो हो जाती, मेरी बड़ी जेवर सब बन जाता। अब तो मैके से भी खाली हाथ जाओ और ससुराल में भी ठेंगा। खुदा का शुक्र अदा करो कि उस बच्चे ने इतना बाइज्जत मशवरा दिया है, वरना जाली चेक वाली बात पर तो तुम्हारी सास तुम्हें घर में ही ना रखती, बाहर निकाल देती। कर्ज नहीं मिल रहा हमको। मेरे बंदे हाथों का ख्याल करो साइमा, जिद ना करो, मान जाओ। ऐसा ना हो इस चक्कर में मोहसिन ही तुम्हारे हाथ से निकल जाए। और हाँ, तुम क्या कहती थी कि तुम तो मोहसिन से बहुत मोहब्बत करती हो, वो ना मिला तो तुम खुदकुशी कर लोगी। ये है तुम्हारी मोहब्बत? जरा बताओ तो मुझे। बस कर दे अम्मी, हर बात में बोलना जरूरी होता है क्या आपका? साइमा, वैसे एक बात बताऊं, बिलाल ना बिल्कुल ठीक कहता है। तुम्हारी जो बहन है ना,
वो तुमसे कई ज्यादा अक्लमंद है, तुम्हें उसे अकल लेनी चाहिए। अक्लमंद, समझदार, उसकी जिंदगी का मामला नहीं है ना ये। वो तो चाहेगी कि मेरी शादी गरीबों की तरह हो जाए। कितना गलत सोचती हो तुम, बहुत गलत बात है यार। तुम्हारी बहन है, वो तुमसे प्यार करती है। तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि उसने बिलाल को फोन किया था कि अम्मी को मनाए, और तुम लोगों के लिए ऐसे राय कायम कर लेती हो। बहुत गलत बात है। इसी तरह करोगी ना तो जिंदगी अजाब हो जाएगी, जहन्नुम बन जाएगी जिंदगी। अच्छा, आ गए ना तुम भी उसकी बातों में। मैं किसी की बातों में नहीं आया साहिबा। और देखो मेरे पास ना अब कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे तो लगता है वाहिद यही हाल है। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है, तुम्हें लगता है कि कुछ किया जा सकता है, तो तुम मुझे बता दो, वरना हमारी शादी नामुमकिन है। हेलो मोहसिन, हेलो। बहुत गुस्सा। क्या बात है मामा, किसे फोन कर रही हैं? परेशान क्यों इतनी? बीनी अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं आई। क्या? बीनी अभी तक? मामा शाम के 5 बज रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आई वो? आपने कॉल की उसे? फोन ऑफ आ रहा है। लो, फोन ऑफ है। वाह, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं यूनिवर्सिटी जाके ले आता उसे। मुझे लगा कि बस वो आती होगी, इससे पहले आ जाती है। किसी फ्रेंड का नंबर है, उसे कॉल करें। उसकी फ्रेंड्स के नंबर्स तो नहीं है। क्या बात कर रही हैं? आपकी बेटी की फ्रेंड का नंबर नहीं है आपके पास? कितनी रिस्पॉन्सिबल माँ हैं आप। मैं खुद जाके देखता हूँ, लेकर आता हूँ उसे। अच्छा एक सेकंड रुको, मैं एक बार फिर इंशाल्लाह आ जाती है। हेलो, खैरियत है? इतने परेशान क्यों खड़े हैं आप लोग यहाँ? इतनी देर से क्यों आई हो तुम यूनिवर्सिटी से, और तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? मॉम, फोन की बैटरी लो गई थी, वो बंद हो गया। आप इतना परेशान क्यों हो जाती हैं? जाहिर सी बात है बीनी, तुम्हारी माँ हूँ, फिक्र नहीं करूंगी मैं। कम ऑन मॉम, इतना देसी डायलॉग मारा है आपने। देखिए अब अगर मैं लेट हो जाऊँ ना, परेशान प्लीज मत होइएगा। कभी क्लासेस लेट हो जाती हैं, कभी प्लान्स के साथ आउटिंग्स हो जाती हैं। इट्स पार्ट ऑफ रूटीन। चिल। दी है ना आपने बेवजह की आजादी। सुना नहीं आपने? मॉम, चिल। जा रही हूँ ना, अभी सीधा करती हूँ मैं। हाँ, क्या बोलेंगी? सामने तो आवाज निकलती नहीं है आपकी। इस होली में यूनिवर्सिटी गई थी तुम? इसमें क्या खराब है? खराबी नहीं, खराबियां। शर्मो हया तुमसे जाती जा रही है। अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें इस होली में देख लिया होता तो गोली मार देंगे। हालत गई नहीं ना हमारे खानदान के माम। मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी फ्रेंड्स इससे भी ज्यादा आउट ड्रेसिंग करती हैं, सिवाय उस भिकारन उरूसा के। बीनी बेटा, हमारा माहौल इस किस्म की आजादी और बेहयाई की इजाजत नहीं देता। तुम्हारी उम्र में मैं तो सारे। नो लेक्चर्स मॉम प्लीज। थकी भी आई हूँ, खाना खिला देंगी? खाना लगाए मेरे लिए। इसका फोन तो डेड था। मॉम, आप अभी तक यहाँ क्या कर रही हैं? जाएं, मुझे भूख लग रही है ना मॉम, प्लीज जाएं। मॉम मुझे बहुत भूख लग रही है। गो गो। चेंज करो। भूख लग रही है मुझे, जल्दी। हेलो। हाँ मैं घर पहुंच गई थी, तुम कैसे हो? हाँ मैं अभी सब बताती हूँ, मुझे 5 मिनट दे दो, मैं फ्रेश होकर आ जाऊँ। ओके बाय। अरे ऐसा भी क्या है इस किताब में जो आप 1500 की दे रहे हैं?
700 में देनी है तो ठीक है। आई एम सॉरी, ये 1500 की मिलेगी। क्या मतलब 1500 की मिलेगी? रूसा, क्या हो गया? मैं अपनी बुक्स लेने आया था, तुम्हारी आवाज सुनी तो। भाई ये किताब 700 की है और इन्होंने अपनी मर्जी का प्राइस टैग लगा के इसको 1500 की कर दिया है। तो क्या जरूरत है यहाँ से लेने की? छोड़ो, चलो कहीं और से लेते हैं। तुम मेरे साथ हो या इस दुकानदार के साथ? रूसा, मैं किसी के साथ नहीं, मैं बस मसले का हल निकाल रहा हूँ। सर, ये बुक कितने की है? 1500 ठीक है। वलीद, नहीं देनी मुझे। आप कार्ड एक्सेप्ट करते हैं? ओनली कैश। ओके, 1500 ये लो। थैंक यू सर। यू मोस्ट वेलकम। कर देना मेरी बात खराब। अब ये किताब तुम ही रखो। अरे रूसा, ये गुस्सा खानदानी मसला है। कम ऑन यार, मुझे बबली से मत मिलाया करो, बहुत स्टूपिड लगती है मुझे वो। इस टाइम कौन आ गया? अब तुम थोड़ी देर वेट करोगे? कोई आ गया दरवाजे पर। मॉम डैड तो सो गए थे, पता नहीं कौन है। 2 मिनट भाई। अरे बिनी, मेरी बात तो सुनो तुम। बिनी मेरी जान, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे तुम? सो सॉरी, तुम सो गई थी? सो गई थी, अब जाग गई हूँ। एक्चुअली एक नॉवेल मुझे नजर आया तुम्हारे फेवरेट राइटर का, मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। थैंक्स। अच्छा लगेगा। कल जा रहा हूं मैं, पता है तुम्हें? आऊंगी एयरपोर्ट छोड़ने आपको। बेनी, यू नो व्हाट, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ जाने से पहले। यू रिमेम्बर हम कितनी बातें किया करते थे जब मैं इस्लामाबाद से आता था, तो तुम इंतजार कर रही होती थी मैं कब आऊंगा और तुम मुझे अपनी कब सारी स्टोरी सुनाओगी कि मेरी ये दोस्ती हुई, इससे मेरी लड़ाई हुई। बाद में बात करेंगे ना, बहुत नींद आ रही है मुझे, थकी हुई भी हूँ। बाय, कल पक्का। We were good friends. क्या हुआ है? सोई नहीं अभी तक? बस नींद नहीं आ रही। अफसरदा क्यों लग रहे हो? अफसरदा नहीं। मामा, आपको हमारा पुराना घर याद है?
खुला सहन, 2 कमरे, छोटा सा घर था, लेकिन हम सब एक दूसरे के बहुत करीब थे, दिलों में बहुत जगह थी। ये घर बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा घर है, सबके अलग अलग कमरे हैं, लेकिन हमारे दिलों में जगह नहीं है एक दूसरे के लिए। और बीनी हम सबसे बहुत दूर हो गई मामा। मुझे लग रहा है कि इस बात को लेकर तुम जरा ज्यादा हसास हो रहे हो। नहीं मामा, आप समझ नहीं रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मामा, बीनी हम सब से बहुत दूर चली गई है, बहुत दूर। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। बेचारी बच्ची पूरा दिन यूनिवर्सिटी में होती है, उसके बाद यहाँ आकर भी कमरे में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करती है, बड़ी मेहनत कर रही है, इसलिए हमें टाइम नहीं दे सक रही ना। मामा प्लीज माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप बीनी को एक्स्ट्रा माइलेज देती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट करती है? वो मेरी बहन है और मैं उसके बारे में कोई गलत बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखें, ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। तुम्हें पता है, वो मुझे तुम्हारे बारे में भी बिल्कुल यही कहती है। तुम दोनों को क्यों लगता है कि मैं लापरवाह माँ हूं? मैं उसके ऊपर नजर रखती हूँ, वो कहाँ जाती है, कब वापस आती है, मुझे पता होता है। हाँ, जिद्दी है, कभी कभार मनमानी करती है, लेकिन मैं उसको टोकती हूँ। वो मेरी नाराजगी से डरती है बेटा। और देखो, बीनी का मसला मेरा है, मैं संभाल लेती हूँ उसको। तुम प्लीज बस अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो बेटा, तुम ही तो हमारा सहारा हो। वरना कसम से मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें बाहर भेजूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि तुम्हारा रोशन मुस्तकबिल इसी तरह से होगा, इसलिए बीनी को छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें वहम है। मेरा प्यारा बच्चा। शहजाद उठो बेटा, उठ जाओ, चलो दोपहर हो चुकी है। सोने दे यार अम्मी। क्या सोने दे, जोहर का वक्त हो गया, उठ जाओ। भाई नींद आ रही है, मुझे नहीं उठना। ताजा रोटी बनाई है, उठो खाना खा लो और सुबह सुबह उठा करो। ये क्या तरीका है दोपहर तक सोते रहने का? उठो, सुबह जल्दी उठा करो। भाई मुझे कौन सा नौकरी पे जाना होता है? अच्छा, ये बहुत खूब कही। तो जो लोग नौकरी पे नहीं जाते बेटा, क्या वो आधा आधा दिन पड़े सोते रहते हैं? जवान हो, सेहतमंद हो, मेहनत करो, कमाओ, बहुत रो लिया किस्मत को। ये ग्रेजुएशन के बाद ना मुझसे मजदूरी की तवक्को मत रखिएगा। बहन की शादी सर पर है, कुछ उसकी ही परवाह कर लो, कहीं ट्यूशन ही पढ़ा लो। मैं अकेली क्या क्या करूंगी, इतने सारे अखराजात हैं। ना तुम्हारे अब्बू को कोई फिक्र है, ना कोई परवाह है। मैं एक अकेली कमाने वाली हूँ, मैं क्या क्या करूंगी शहजाद? रात रात भर मुझे परेशानी के मारे नींद नहीं आती, और तुम हो आधा आधा दिन पड़े सोते रहते हो। कैसे होगा ये सब कुछ? मेरी कुछ समझ नहीं आता। यार अम्मी, तुम्हारे रोने ही नहीं खत्म होते, सुकून से भी नहीं सोने देती। अरे शहजाद,
आ रही हूँ। साइमा, अकेली? अम्मी मुन्ने को साथ ले लेती हूँ ना, सड़क तक छोड़ देगा, फिर आगे से तो बस मिल ही जाएगी। जा तो रही हो लेकिन जल्दी आ जाना, ज्यादा देर ना लगाना। हाँ अम्मी, मैचिंग की लेस मिलते ही वापस आ जाऊंगी। थोड़ी देर अगर रुक जाती ना तुम तो शहजाद के साथ चली जाती, अभी उठाया उसे मैंने। नहीं नहीं, रहने दे उस काहिल को, सारे रास्ते बातें सुनाता हुआ जाएगा मुझे और पेट्रोल के पैसे भी मांगेगा। मैं खुद ही चली जाती हूँ भाई, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आफी को समझाना इस दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। उनको लगता है वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है इस दुनिया में। जब से बिलाल से बात करते हुए देखा है, सारी तोपों के मुंह मेरी तरफ हो गए हैं। मुझे लगता है वो ना शक में मुब्तला हो गई। भाई फजूल सोच को बदलना नामुमकिन है। अरे इसमें बुराई क्या है? जब दो अक्लमंद और समझदार मिलते हैं ना तो आइंस्टाइन पैदा होते हैं। बकवास बंद करो, अब मुझसे बात मत करना। अरे मैंने गलत क्या कहा? और वलीद भाई का क्या पता कब वापस आए कब नहीं। अच्छा सॉरी, एक तो ये वलीद भाई के खिलाफ ना कोई बात ही नहीं सुनती। अरे उरूसा बात तो सुनो यार। एक सेकेंड, इधर आ। ये किसी को बताया ना, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अब इतने दिनों बाद मिल रहे हैं और इतनी मुश्किलों से। अच्छा, किसकी गलती है ये? अब अम्मी को पता चल गया तो। तौबा है, कितना डरते हो तुम अपनी अम्मी से। मैं भी तो आई हूँ ना घर वालों से झूठ बोल के। हाँ लेकिन कल रात भी जवाब देना पड़ गया था। ये बिलाल की गाड़ी है? हाँ बिलाल की है, लेकिन कंपनी से मिली है उसको। अच्छा, इसका मतलब है कि उसका ग्रेड तुम्हारे ग्रेड से ज्यादा है। कंपैरिजन नहीं है कोई। मेरी नौकरी दूसरी है, उसकी नौकरी दूसरी है, तो एक जैसा नहीं है ना कुछ भी। तो तुम्हें कब मिलेगी ऐसी गाड़ी? प्रमोशन के बाद, जब मेरा ग्रेड बढ़ जाएगा। और मेरा ग्रेड तुम बढ़वा सकती हो दुआ करके, तो मेरे लिए दुआ शुरू करो। हाँ मैं तो दिन रात दुआ करती हूँ। मुझे तो इतनी ख्वाहिश है ना ऐसी गाड़ी हो मेरे पास, मैं उसमें घूमूं फिरूं, शॉपिंग पे जाऊं, खुद ड्राइव करूं। शादी के बाद ना मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा, और जल्द से जल्द, वादा है तुमसे। शादी से पहले क्यों नहीं? शादी हमारी इतनी मुश्किलों से हो रही है, और इस बात का क्रेडिट तो बिलाल को ही जाता है कि हमारी शादी भी हो रही है। मतलब अब हमें हर बात के लिए बिलाल का शुक्रगुजार होना पड़ेगा। मतलब अगर बिलाल ना हो तो हम तो उल्लू हैं वैसे। अरे मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन देखो ना, हमें इतने अच्छे मशवरे दे रहा है, हमारी मदद कर रहा है, और जब आपकी कोई इतनी मदद करे तो एहसानमंद तो होना चाहिए ना उसका। जैसे आपकी मर्जी। आज तो मैं तुम्हारी पसंद का बन कबाब खिलाऊंगा। भरोसा, वो देखो इधर। लगता है तुम्हारी कजिन के ना बुरे दिन शुरू। क्यों? अरे वो जो बबली लड़की है, उसे देखकर यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां अपना रास्ता बदल लेती हैं। और आजकल बीनी और ये जो है ना बहुत साथ घूम रही हैं, ये किसी खतरे से खाली नहीं है। हो सकता है कि बीनी इसके बारे में जानती ना हो, वरना इसे दोस्ती क्यों करती? अरे दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हैं, बहुत पक्की फ्रेंडशिप है दोनों की। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी इन्हीं के बारे में बातें कर रही है। अच्छा तो जोया, अगर अपना कोई बुराई की तरफ जा रहा हो तो उसे रोकना चाहिए। मैं बीनी से बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, खबरदार, उसके किसी भी मामले में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। तुम्हारी इंटेंशंस भले ही अच्छी हैं, लेकिन वो अपने मामलात में मुदाखलत समझेगी।
और इस तरह से तुम दोनों की दुश्मनी मजीद बढ़ जाएगी। सो प्लीज इस चैप्टर को यहीं खत्म करो। और चलो यहाँ से। और ये बताओ तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? सही हैं। ये रही आपकी पसंदीदा अंगूठी, लेकिन आपकी है, अमानतन मेरे पास रहेगी। थैंक यू। शुक्रिया था तुम्हारा। मुझे लगा था कि जब गोल्ड की शॉप पे जाएंगे तुम बहुत महंगी अंगूठी पसंद करोगी, लेकिन तुमने वही अंगूठी पसंद की जो मेरी जेब के मुताबिक, मेरी औकात के मुताबिक। तुम्हारे पैसे और मेरे पैसे अलग थोड़ी है, हमें एक दूसरे के साथ ऐसे ही चलना है। खैर अब मैं चलती हूँ, अम्मी परेशान हो जाएंगी, अब जल्दी परेशान हो जाती हूँ। मैं दरवाजा खोलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।